का वक्त है। सबसे पहले गुरु वंदना करते हैं और गुरु वंदना के साथ फिर आगे जिज्ञासा समाधान करेंगे अपन। सबसे पहले गुरु वंदना। एक बार हम बोलें द्वारा आप सभी बड़े हर्ष उल्लास के साथ प्रसन्नचित मुद्रा में थोड़े भगवान के पास आए हैं तो प्रसन्न मुद्रा में भगवान की भक्ति करेंगे, गुरु की भक्ति करेंगे प्रार्थना के साथ। गुरुदेव 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 गुरुदेव। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही सच्चा देव। गुरुदेव गुरुदेव हे अंतर्यामी जग के स्वामी, हे अंतर्यामी जग के स्वामी, तेरा ही सच्चा भेष। गुरुदेव गुरुदेव तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर, तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर, तुझ में न राग न द्वेष। गुरुदेव गुरुदेव जन जन के प्यारे आँखों के तारे, जन जन के प्यारे गुरुवर हमारे, तुझ में न कोई भेद। गुरुदेव गुरुदेव गुरुवर आना पार लगाना, गुरुवर आना भूल न जाना, चाहे हो कोई देश। गुरुदेव गुरुदेव तू ही सहारा तू ही किनारा, तू ही सहारा तू ही किनारा, तू ही हमारा देव। गुरुदेव गुरुदेव तू ही आदि सागर तू ही महावीर कीर्ति, तू ही विमल सागर तू ही सन्मति सागर, तू ही विराग सागर तू ही विशुद्ध सागर, तेरे ही नाम अनेक। गुरुदेव गुरुदेव जय बोलो गुरु श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। सब लोग हाथ जोड़े प्रतिकोण करेंगे आज का 2 मिनट का प्रतिकोण, और दिन भर में हमारे द्वारा जो जाने अनजाने में गलतियां हुई उसका प्रतिकोण करते हैं, भगवान के चरणों में अपनी आलोचना करते हैं। हे भगवान आज दिन भर में हमारे द्वारा जाने अनजाने में हमारे मूल गुणों में, हमारे उत्तर गुणों में, हमारे कर्तव्यों में, हमारे व्रतों में जो भी अतिचार अनाचार या दोष लगे हों उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय
चार इंद्रिय पंच इंद्रिय जीवों की मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना से विराधना हो गई हो तो उसके लिए हम सभी क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी क्रोध किया गया हो, मान किया हो, मायाचारी की हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, कुशील किया हो, परिग्रह जोड़ा हो, सप्त व्यसन किए हो, देवसास गुरु की निंदा आलोचना की हो, किसी मुनिराज की निंदा में कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा जिन धर्म की अप्रभावना हुई हो तो उसके लिए हम सभी मन वचन काय से क्षमा मांगते हैं। हमारे सारे पाप मिथ्या हों। हे भगवान, आज दिन भर में हमारे द्वारा खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, घर के काम करने में यदि किसी जीव को दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई हो, वेदना पहुंची हो, घात हुआ हो तो उसके लिए हम सभी मन वचन काय से क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करें, हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। भगवान को नमोस्तु करें, गवासन लगा के अपना सर जमीन में लगाते हुए 3 बार बोलेंगे नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे त्रिलोकीनाथ भगवन नमोस्तु नमोस्तु नमो। हे देवादिदेव भगवन नमोस्तु। जोर से बोलो ना, आवाज ही नहीं आ रही आपकी। ऐसा लग रहा कि अपने मन में अपने आप को सुना रहे हो। भगवान को नमोस्तु पहुंचाना इतनी जोर से बोलना पड़ेगा उनके कान तक पहुंचे तो कि आप नमोस्तु बोल रहे हैं। फिर से करेंगे, हे देवादिदेव भगवन नमोस्तु। हे सर्वज्ञ प्रभु भगवन नमोस्तु। 2.5 दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को हमारा बारंबार, भारत के समस्त आचार्योपाध्याय मुनियों को हमारा बारंबार, पूज्य गुरुवर विराग सागर जी, विशुद्ध सागर जी को हमारा बारंबार। हाँ, एक जय करा, एक नमोस्तु करा, एक कुछ कर लो, अभी नमोस्तु ही कर लो। सभी लोग आपस में हंसते मुस्कुराते बोलेंगे जय जिनेंद्र। बहुत अच्छे, थोड़ी सी एनर्जी लाओ। अभी उदास मन से बैठी हो, क्या पता घर से लड़ाई करके आए हो क्या? घर से लड़ाई करके तो नहीं आए ना? चलो दोनों हाथ ऊपर करो, एक्सरसाइज करेंगे थोड़ा। जय 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 3 बार बोलना है, ठीक है? लगातार आपकी ध्वनि आना चाहिए। आदिनाथ भगवान की 3 बार बोलना है। चंदा प्रभु भगवान की, वासुभुज भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, पारसनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, गुरुवर वीरा सागर जी मुनिराज की, गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इधर आओ। अब क्या हो गया? अब तो चलिए, आप जानते हैं अपन कुछ जिज्ञासा समाधान के माध्यम से, कुछ जिज्ञासा और उसका समाधान। यदि आपकी भी कोई जिज्ञासा हो तो आप भी पूछ सकते हैं, वरना हम ही आपको जिज्ञासा बता देंगे और हम ही आपको समाधान बता देंगे, ठीक है ना? जिज्ञासा भी और समाधान भी। तो आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप खड़े होकर पूछ सकते हैं। तो जिज्ञासाओं में चल रहा था कि भरत क्षेत्र में
एक अवसर्पणी काल में 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 नारद, 11 रुद्र, ये सभी होते हैं। तो क्या उतने ही काल में विदेह क्षेत्र के एक देश में उतने ही होंगे या कम ज्यादा, इसका क्या नियम है? देखिए, हमारे यहाँ हुंडा अवसर्पणी काल के प्रभाव से ही 11 रुद्र और 9 नारद हुए हैं। ये हुंडा अवसर्पणी काल का दोष कहें तो दोष माना गया है। अन्य अवसर्पणी काल में तो हमारे यहाँ भी रुद्र और नारद नहीं होते हैं, ऐसा तिल्लोपनिधि ग्रंथ में लिखा है। तिल्लोपनिधि ग्रंथ में भाग 2 में वर्णन है। और तिल्लोपनिधि ग्रंथ में एक बात और दी है कि विदेह क्षेत्र के उत्सर्पणी अवसर्पणी भेद नहीं है, वहां पर भेद नहीं होते, अतः वहां पर रुद्र या नारद नहीं होते हैं। ऐसा भी तिल्लोपनिधि ग्रंथ भाग 2 में प्रमाण मिलता है। श्लोक वार्तिक भाग 2 वहां भी लिखा है कि एक कल्प काल में विदेह क्षेत्र के प्रत्येक देश में असंख्यात तीर्थंकर हो जाते हैं, जबकि 5 भरत में तथा 5 ऐरावत में कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर ही होते हैं। 24 मिला लेंगे तो 5 भरत 5 ऐरावत में 480 तीर्थंकर हो सकते हैं उतने काल में, क्योंकि 2.5 द्वीप में 5 भरत क्षेत्र हैं और 5 ऐरावत क्षेत्र हैं। इन 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्रों की अगर हम तीर्थंकर की बात करते हैं तो कुल मिला के 480 तीर्थंकर हो सकते हैं। 24 गुणे 2 गुणे 10 बराबर 480। तो विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर की तरह सकल चक्रवर्ती तथा अर्ध चक्रवर्ती की संख्या 20 तो न्यूनतम रूप से होगी। तो विदेह जगन्ने तीर्थकृता सकलार चक्रना संख्या विंशति भवंती, ऐसा त्रिलोक सार ग्रंथ में प्रमाण मिला है। क्या संख्या है? कुछ शंका है? इस नियम के अनुसार जितने काल में भरत क्षेत्र में 24 अर्धचक्री हो जाते हैं, उतने काल में विदेह क्षेत्र में नियम से असंख्यात चक्री तथा अर्धचक्री हो जाते हैं, क्योंकि कम से कम 20 को तो वहां सदा मिलते रहना है, जो कि हर पूर्व कोटि बाद बदलते रहते हैं, वहां पर होते रहते हैं। हमारे यहाँ 12 चक्रवर्ती होते हैं। देखिए, कुछ 63 तो होते हैं सलाका पुरुष, जो महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं। महापुरुष की श्रेणी में सलाका पुरुष में कौन आएगा? तो 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र, ये कहलाते हैं 63 सलाका पुरुष। शास्त्रों में 169 महापुरुषों की श्रेणी में महापुरुष गिनाए गए हैं कि 169 महापुरुष भी हो सकते हैं अधिक से अधिक। तो वो 169 महापुरुष कौन कौन से होते हैं? 169 कौन कौन से होते हैं? तो उसमें 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर की माता, 24 तीर्थंकर के पिता और 24 कामदेव, ठीक है। उसके बाद 14 कुलकर, 12 चक्रवर्ती, 11 रुद्र, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 नारद और 9 बलभद्र। इस प्रकार 169 ये महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं, जो उसी भाव से तो मोक्ष नहीं जाते, लेकिन आगे चलकर कभी ना कभी जाते हैं। चाहे वो किसी भाव में जाएं, लेकिन जाते हैं, उनका मोक्ष होना निश्चित है, कभी ना कभी जाएंगे, ऐसा वर्णन मिलता है। जिज्ञासा है कि विदेह में तीर्थंकरों की ऊंचाई क्या 500 ही होती है? विदेह क्षेत्र में जो तीर्थंकर है उनकी अवगाहना, उनकी हाइट जो है वो 500 धनुष की होती है क्या? उच्छे हो दंडानी पंचसया, ऐसा तिल्लोपनिधि में कहा है। इस नियम के अनुसार वहाँ 500 धनुष उच्छेद होता है, अर्थात पूज्य धबला ग्रंथ में ऐसा कहा है कि विदेह में 500 धनुषी उच्छेद होगा। मतलब हर तीर्थंकर की अवगाहना कितनी होगी? 500 धनुष। एक धनुष कितने हाथ का होता है? 4 हाथ का। एक हाथ कितने फुट का होता है? 1.5 फुट का। तो इस हिसाब से 500 धनुष बराबर 3000 फुट
तो 3000 फुट के तीर्थंकर वहाँ पर होते हैं। कल्पना करो 3000 फुट के तीर्थंकर सामने हो और आप उनके दर्शन करने गए हो, आप कैसे लगोगे? जब श्रवण वेगुला में बाहुबली भगवान की प्रतिमा के दर्शन करने के लिए जब हम पहुंचते हैं तो वहां 57 फुट की प्रतिमाएं मात्र, उस 57 फुट की प्रतिमा के दर्शन करने के लिए आपको अपना सर बिल्कुल ऊपर करना पड़ता है, जब जाके भगवान के चेहरे को देख पाते हैं कि चेहरा भगवान का कैसा है, तब जाके देख पाते हैं। मात्र 57 फुट। और उनका जो चरण है वो चरण 9 फुट का है। 57 फुट के बाहुबली भगवान का चरण 9 फुट का है, तो कल्पना करो जो 3000 फुट के भगवान होंगे उनका चरण कितना बड़ा होगा, है ना? कल्पना करो कि कितना बड़ा चरण होगा। क्या उतना बड़ा चरण आज अपने सम्मेद शिखर में विराजमान है? अपने सम्मेद शिखर में जो पहले तीर्थंकर मोक्ष गए वो अजितनाथ भगवान, अभी वर्तमान में जो प्रथम तीर्थंकर सम्मेद शिखर से जो मोक्ष गए वो अजितनाथ भगवान, आदिनाथ कैलाश पर्वत से चले गए, तो अजितनाथ भगवान का पहला मोक्ष सम्मेद शिखर से हुआ। उनकी अवगाहना थी 475 धनुष, अर्थात 25 धनुष कम, 150 फुट कम कर दो, ठीक है, तो कितने हो गए? 2850 फुट के थे अजितनाथ भगवान। उनका चरण कितना बड़ा होगा, विशाल चरण के धारी हो गए। आज वर्तमान में सम्मेद शिखर में जो चरण विराजमान है वो केवल इतने से चरण विराजमान है, बस ओनली इतने चरण। और उन्हीं चरणों की हम वंदना करने जाते हैं और वंदना करके जब वहाँ पहुँच जाते ना तो ऐसा लगता कि हमने तो बहुत, कहते वो जंग जीत ली हमने। वहाँ पहुँच के तो ऐसे 2-4 बार तो ऐसे करना होता है, सांस आ जाती है, बोले हाँ पहुँच गए, है ना? तो वहाँ पहुँच के वंदना करते हैं, उन चरणों की वंदना करके और आनंद लेते हैं। थक जाओगे भैया। तो वहाँ और वंदना करते हैं। आपको मालूम है सम्मेद शिखर का कण कण पूजनीय है। आज वर्तमान में जो वहाँ पर 24 ही चरण बनाए गए हैं, 24 चरण बनाए गए ना, 20 तीर्थंकर का मोक्ष हुआ है और 4 तीर्थंकर जो मोक्ष नहीं भी हुए उनकी भी चरण वहाँ पर बनाए गए हैं, टॉक बनाए गए हैं। उन चरणों की खासियत मालूम क्या है? नेमिनाथ भगवान के 3 चरण बनाए हैं। आपको पता क्यों बनाए? बस वंदना करने तो जाते हो ना, वंदना करके आ जाते, लेकिन वो 3 चरण क्यों बनाए हैं नहीं पता क्या? नहीं पता? हाँ, गिरनार पर्वत पर नेमिनाथ भगवान मोक्ष गए और उनके 3 कल्याणक गिरनार जी पर्वत पर ही हुए हैं। शेषावन, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, इसलिए 3 चरण वहां पर बनाए गए हैं। वासुभुज भगवान के 5 चरण बनाए गए हैं। क्यों? मंदारगिरी चंपापुर से 5 कल्याणक उनके एक साथ हुए हैं, इसलिए 5 तीर्थंकर वहां पर एक साथ बनाए गए हैं। ठीक है, कभी जानने की कोशिश भी किया करो, केवल चरण छू के मत आओ कि चरण छू लिए और बस भगवान जा रहे, अब हो गए हमारी वंदना पूरी। ऐसे नहीं, आप वहां पर जाके देखो जरा क्या कर रहे हैं, आप क्या दर्शन कर रहे हैं। आज वहां पर जो भी चरणों की वंदना आप कर रहे हैं, वो चरणों की वंदना कितने साल पुराने चरण है वो पता है आपको? नहीं पता? नहीं पता, किसी को नहीं पता ना, बस गए और वंदना करके आ गए, पता ही नहीं है क्या करके आ गए, बस चरण बने थे करके आ गए। कभी जानने की कोशिश किया करो, हर चीज को जानने की कोशिश करो। जब लगे आपको कि हाँ आपने वंदना की है, पता तो करो आप यहाँ पर क्या क्या है। जितने भी चरण है, 250 साल से पुराना कोई चरण नहीं है, 250 साल से पुराने चरण कोई है ही नहीं है वहां पर। तो फिर ये चरण 250 साल पुराने हैं। भगवान तो मोक्ष, महावीर भगवान को मोक्ष हुए 2553 वर्ष हो गए, चरण तो 250 साल पुराने हैं। फिर अपन वंदना तो करने जाते हैं। उसका रहस्य क्या है सम्मेद शिखर का? सम्मेद शिखर का रहस्य क्या है? वहां का तो कण कण पूजनीय है, कण कण पूजनीय। वहां पर अनंत अनंत मुनियों के मोक्ष हुए हैं, एक दो नहीं, अनंत मुनियों के मोक्ष हुए हैं। और अनंत मुनि का मोक्ष कहां से हुआ? कोई स्थान निश्चित है वहां पर? टॉक बनाई गई क्या उनकी? नहीं। फिर वो तो कण कण से पूजनीय हो गए। क्या जिस टॉक पर आप पढ़ते हैं
कि इस कूट से 99,99,99,999 मुनि मोक्ष गए, तिनके पावन चरणों पर नमस्कार उजला दीर्घम निर्वाम दी स्वाहा। है ना? एक और चले जाते भाई, 9,99,000 गए, एक और चले जाते, पूरे 10 लाख पूरे हो जाते, लेकिन वो एक क्यों अटक गए? इसका कारण क्या है? वो क्या उसी टोंक से गए? मतलब जो टोंक बनी है ना, बस वहीं से मोक्ष गए। मोक्ष जाने का स्थान वही था, ऐसा था। वहां पर सौदर मुनि ने किसी देव को बिठाल दिया होगा, बैठो यहाँ पर, जो भी मुनि आए उनको यहाँ बिठालना और वो मोक्ष जाएंगे। चलो नेक्स्ट, एक 1001, 1002, 1003 गिनते रहो और यहीं बैठना है, इसी जगह बैठना है, बस इसी जगह से मोक्ष होगा और कहीं से मोक्ष नहीं होगा। कभी सोचा? नहीं सोचा। मालूम ये काउंटिंग कहाँ की है? उन तीर्थंकर के काल में, उनका जो शासन काल चल रहा था, उस शासन काल में जितने मुनि मोक्ष गए वो उनकी काउंटिंग में वहां पर लिखे हुए हैं कि उनकी काउंटिंग वहां पर जोड़ी गई है कि यहां से इतने तीर्थंकर मोक्ष गए उनके काल में। क्योंकि तीर्थंकर का शासन काल जब तक चलता है जब तक किसी दूसरे तीर्थंकर को केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उनकी दिव्य ध्वनि ना खिर जाए, जब तक उनका शासन काल चलता है। जैसे महावीर भगवान का शासन काल कब तक चलेगा? जब आने वाले 24 में जो पहले तीर्थंकर होंगे उनके बाद जन्म होगा, दीक्षा होगी, केवल ज्ञान होगा और केवल ज्ञान होने के बाद उनकी दिव्य देशना खिरेगी। जब पहली बार दिव्य देशना खिरेगी तब तक महावीर भगवान का शासन काल चलेगा। उसके बाद उन तीर्थंकर का शासन काल प्रारंभ हो जाएगा। ये विधान है। तो इस बीच में जितने मुनि मोक्ष गए उनकी संख्या वहां पर जोड़ी जाती है, ऐसा संख्या बताइए। अब है सम्मेद शिखर की बात। सम्मेद शिखर की जो टोंकें निर्मित की गई हैं बड़ी कल्पना के साथ निर्मित की गई हैं और बड़ी सिस्टमेटिक ढंग से, जिससे आप सारे पहाड़ की वंदना कर सकें। वो टोंक आपको पहाड़ की वंदना कराने के लिए बनाई गई हैं, जिससे आप पूरे पहाड़ पर जा सकें, लेकिन आप उसमें भी छोड़ देते हैं। नीचे पहुंचे, शीतलनाथ भगवान की टोंक के नीचे पहुंचे, बहुत ऊपर है, यहीं से कर लेते। 2 टोंक है ऊपर, शीतलनाथ भगवान, अनंतनाथ भगवान। उदक चंदन तन दुलपुर सुखे शीतलनाथ चंदा अनंत स्वाहा। क्यों भैया? जब 9 किलोमीटर चढ़ के आप पहाड़ के ऊपर गए हो तो 200 मीटर और चढ़ जाते। 200 मीटर तो थी वो टोंक, छोड़ दी? नहीं, टोंक छोड़ना नहीं, कोई भी कभी नहीं छोड़ना। वो सारी टोंक जो बनाई गई है वो आपको पूरे पहाड़ की वंदना करने के लिए बनाई गई हैं। आप पूरे पहाड़ की वंदना करें। अच्छा एक बात बताइए, क्या चंदापुरु के स्थान पर अगर आदिनाथ की टोंक बना देते तो आप दर्शन करने जाते? सोच समझ के बोलना। चंदापुरु की टोंक की जगह पर अगर आदिनाथ के चरण स्थापित करे जाते तो क्या आप दर्शन करने जाते? सोच समझ के बोल रहे हैं। नहीं जाते। पूछो क्यों? आदिनाथ का मोक्ष ही नहीं हुआ वहां से। आदिनाथ का मोक्ष तो कैलाश से हुआ ना। अब बोले इतने दूर कौन जाए, इतने दूर जाना और फिर आना, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तो यही आना जाना हो जाता है। बोले यहीं से ठीक है ना। इसलिए उनको आदिनाथ भगवान को चंदापुरु और शीतलनाथ के बीच में डाला गया। ठीक है। देखिए, जब आप संभवनाथ से अभिनंदन की टॉप पर जाते हैं तो बासुभुज पहले पढ़ते हैं, अभिनंदन बाद में आते हैं। अगर अभिनंदन की जगह पर बासुभुज होते और अभिनंदन उनके पहले होते तो बासुभुज वो जाते ही नहीं, क्योंकि मोक्ष ही नहीं हुआ उनको वहां से। इसलिए उनको बीच में डाला गया, उनकी टोंक बीच में बनाई। अब तुम्हें करके जाना ही पड़ेगा। ठीक है ना। ऐसे ही आगे देखें तो शांतिनाथ भगवान और विमलनाथ भगवान के बीच में महावीर भगवान की टोंक बनाई गई। बराबर, आपको जाना ही पड़ेगा। आप बताइए, अजितनाथ भगवान और पारसनाथ भगवान के बीच में कौन की है? नेमिनाथ भगवान की। क्यों? मोक्ष नहीं हुआ उनका। बीच में लगाइए, अब तो जाना ही पड़ेगा आपको। बड़े सिस्टम से बनाई गई हैं सारी टोंकें, और सारी टोंकों की वंदना के लिए क्रमशः आपको सब जगह घुमाया गया है। पूरा पहाड़ की वंदना की गई है, क्योंकि वहां का कण कण पूजनीय है, कण कण पूजनीय है। इसलिए पूरे पहाड़ की वंदना करने के लिए ही
वो चरणों की स्थापना की गई है। शुरू में बिल्कुल पास पास टोंक बनाई हुई है ना, जिससे आपको लगे बस अगली वाली टोंक आ गई, अगली वाली टोंक आ गई, अगली वाली टोंक आ गई, मन में उत्साह रहेगा, इसलिए पास पास बना दी। चलो भाई 4-5 टोंक जल्दी निकल लो। उसके बाद अब थोड़ी सी चढ़ाई करो पुष्पदंत भगवान की, हाँ थोड़ी सी हापो, मतलब एहसास होना चाहिए आगे ऐसी भी चढ़ाई मिलेगी। फिर ढलान, उतर जाओ, उतर जाओ, बस सामने आ गई। तो कौन से भगवान की? पुष्पदंत भगवान के बाद कौन सी आती है? अरे स्मरण करो भैया, अरे भैया पुष्पदंत भगवान के बाद पद्म पुरु भगवान की टोंक आती है। पद्म पुरु की चरण वंदना करो। उसके बाद मुनीश्वरत भगवान की टोंक आती है। मुनीश्वरत के बाद चंदापुरु, चंदापुरु के बाद आदिनाथ, आदिनाथ के बाद शीतलनाथ, अनंतनाथ, फिर संभवनाथ, फिर वासुपूज, फिर अभिनंदन नाथ। उसके बाद चल मंदिर वापस आओ, फिर उसके बाद धर्मनाथ, फिर सुमतिनाथ, शांतिनाथ, महावीर, विमलनाथ, सुपारसनाथ। उसके बाद लौटो वापस अजितनाथ भगवान, फिर नेमिनाथ भगवान और पारसनाथ भगवान। इसी क्रम में सारी टोंक आती हैं। आप कहेंगे आपको ऐसी टोंक कैसे क्रम से याद है? भैया 175 वंदना करके आए हैं। समेत शिखर पर्वत पर एक एक रास्ता देखा हुआ है हमारा, एक एक गली, एक एक अब देखा इतने कदमों के बाद ये मोड़ आएगा, ऐसे कदमों के बाद ये मोड़ आएगा, फिर इनकी टोंक आएगी। कौन से भगवान के काले चरण हैं, कौन से भगवान के सफेद चरण हैं, आपको पता है क्या? सफेद चरण कौन कौन से भगवान के हैं? नहीं पता? जिनका मोक्ष नहीं हुआ उनके सबके सफेद हैं। कौन कौन? वासुभुज भगवान, महावीर भगवान, नेमिनाथ भगवान और आदिनाथ भगवान, इनके सफेद हैं। और 2 तीर्थंकर और जिनके सफेद हैं। कौन से? पुष्पदंत भगवान और संभवनाथ भगवान, इनके सफेद चरण हैं और बाकी सबके काले चरण हैं। सबके काले चरण हैं। अरे दर्शन तो ऐसे किए जाते हैं ना, आपको पता है आप यहाँ पर रोज दर्शन करने आते हैं, ठीक है ना? रोज दर्शन करने वाली भी कई लोग बैठे हैं। आप लोग तो रविवार ही आओ, मतलब केवल रविवार वाले रविवार ही आए हैं, तो वो रविवार के दिन आते हैं, ठीक है। लेकिन जो रोज आने वाले हैं ना, उनसे भी पूछ लो ना, इस मंदिर में कितने भगवान की मूर्ति विराजमान है? किसी को नहीं पता? पता किसी को? हाथ उठा के बता दो, कोई मान जाएंगे आपको कि हाँ आप रोज दर्शन करते हैं। किसी को नहीं पता? केवल मूलनायक भगवान को सब याद है कि महावीर भगवान की मूर्ति विराजमान है। चलो इतना बता दें कि महावीर भगवान की मूर्ति के आसपास कितनी मूर्तियां हैं, ये भी बता देंगे, क्योंकि दूर से दिख भी रहा है, बता देंगे, बता देंगे दूर से। बाकी भगवान कितने हैं अध्यक्ष जी? बाकी भगवान कितने हैं? टोटल कितनी मूर्तियां अपने यहां? अरे ये देखो बगल में इतनी मूर्तियां हैं कि गिनती नहीं है आपकी। ये कितनी मूर्तियां हैं। रोज दर्शन करते हैं, एक बार तो हाथ जोड़ ही लेते हैं भगवान के सामने। मूलनायक के सामने थोड़ा ज्यादा टाइम लगाते हैं, लेकिन बगल वाले में तो एक बार हाथ जोड़ लेते, बस हो गए सबके दर्शन। एक एक मूर्ति के दर्शन करना चाहिए, उसका लाभ देखो आप, क्या आनंद आता है। वरना क्षेत्रों में जाते हैं, हाथ जोड़ के चले आते हैं, बस वहाँ की खूबी देखो, वहाँ की मूर्ति की प्रशस्ति देखो कि कितने साल पुरानी मूर्ति है, कितने वर्ष हो गए इसको प्रतिष्ठा हुए। कोशिश करो, जानने की कोशिश करो। अगर वहाँ दिख नहीं रहा हो, किसी से पूछो ये मूर्ति का इतिहास क्या है, इस मूर्ति के दर्शन कैसे हैं, कहाँ से निकली थी, इसके बारे में जानकारी लो। उसके बाद फिर दर्शन करो ना, और आनंद आएगा। खंडारगिरी में बाहुबली भगवान की मूर्ति देखो, बिल्कुल स्पेशल मूर्ति है। चंदेरी की खंडारगिरी में बाहुबली भगवान की मूर्ति पर छिपकली चल रही है, बिच्छू चल रहा है, बिच्छू। बावन गजा की बाहुबली भगवान की मूर्ति देखो। जब पहले बड़ी मूर्ति के पहले एक मंदिर पड़ता है, उस मंदिर में तीसरे नंबर की जो वेदी है, वो तीसरी वेदी में लेफ्ट हैंड पर जो खड़गासन मूर्ति है, वो बाहुबली भगवान की मूर्ति है। उसमें सांप चल रहा है, लहराता हुआ सांप दिखाया गया है। बाहुबली भगवान की प्रतिमा पर सांप भी है, बिच्छू भी है, छिपकली भी है, वो बताया गया है। कलाकृति देखो,
शिल्पीकार की, क्या मूर्ति बनाते हैं। देवगढ़ की मूर्ति में एक अद्भुत दृश्य दिखाया गया है। वहां पर दो लड़कियां बाहुबली भगवान की बेल को खींच रही हैं। बेल लगी हुई ना बाहुबली भगवान को, तो वो बेलों को खींच रही हैं। बस गए, हाथ जोड़ के आ गए। देखो तो क्या है उसमें, क्या बताना चाहते हैं वो मालूम दो लड़कियां कौन है? ब्राह्मी सुंदरी हैं। और ब्राह्मी सुंदरी बाहुबली का उपसर्ग दूर करने के लिए आई हैं। बेलें चढ़ गई हैं, भैया है ना, तो भैया का थोड़ा तो राग होगा, तो बेलों को खींच रही हैं, बेलों को अलग कर रही हैं। वो दर्शाया गया है वहाँ पर। ऐसी ऐसी मूर्तियाँ अपने भारत में इतनी इतनी मूर्तियाँ हैं, अगर आप उनको देखो तो बड़ा आनंद है। समय से अगर जाओ तो बड़ी तसल्ली से जाओ, आराम से, भागम भाग मत करो, जाओ, एक एक मूर्ति, एक एक चरणों के दर्शन करो अच्छे से। आपको पता होगा, नहीं पता होगा कि कितने चरण तो ऐसे हैं जो श्वेतांबर साधुओं ने प्रतिष्ठित किए हैं। दिगंबर साधु के प्रतिष्ठित है ही नहीं यहाँ, लेकिन फिर भी अपन वंदना करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा तो पर्वत ही पूजनीय है। वो पर्वत का कण कण पूजनीय है, उसमें कोई कमी नहीं। पर्वत पूरा पूजनीय है, पूरे पर्वत पर जरूर जाना चाहिए। ये नहीं कि आप एक टॉप पर जाके बोले गुरुदेव ने कहा था कि पूरा पर्वत पूजनीय है, चलो एक काम करते हैं, बाइक पकड़ो, सीधा डाक बंगला पहुंचो, डाक बंगला से पारसनाथ के दर्शन करो और आ जाओ। बस एक के करे सबके करे, बात तो बराबर है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक के करे सबके करे बराबर नहीं है। हर एक चरण की, हर एक प्रतिमा की अलग ही ऊर्जा होती है, अलग ही ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा को ग्रहण करना होता है। आपके अगर 10 मित्र होंगे ना, उन 10 मित्रों के पास अलग अलग बैठ के देखना, अलग अलग। मित्र तो मित्र है ना, व्यक्ति तो व्यक्ति है, मनुष्य तो मनुष्य है, लेकिन आप अलग अलग बैठ के देखना उनके पास, आपको अलग ही आनंद आएगा। अलग अलग बैठने का अनुभव आपको अलग मिलेगा। किसी के पास बैठकर ऐसा लगेगा चलो चलते हैं, जल्दी चलो। किसी के पास बैठकर ऐसा लगेगा अरे 5 मिनट और बैठो ना, थोड़ा सा सुनाओ ना कुछ और बोला ना। ऐसा क्यों? व्यक्ति तो वो भी है, मित्र तो वो भी है, लेकिन किसी के पास बैठकर बड़ा आनंद आ रहा है। ऐसे ही पौद्गलिक जो प्रतिमाएं हैं, उन प्रतिमाओं का भी ऐसा ही अतिशय है। किसी किसी क्षेत्र पर जाकर आपको किसी किसी प्रतिमा के पास बैठकर ऐसा लगेगा कि थोड़ी देर और बैठ जाओ, ठीक है ना। सच्ची सच्ची बताना, जितनी देर आप पारसनाथ भगवान की टोंक पर चरणों के सामने बैठते हो, उतनी देर आप किसी और तीर्थंकर के चरणों के पास बैठते हो? नहीं बैठते, तुरंत भागते हैं, तुरंत बस नमोस्तु किया, चरण छुए, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर 9 बार नमोकान पढ़ लिया और भागो भागो, बहुत लंबी यात्रा है, भागो। हाँ, पारसनाथ पर पहुँच गए फिर तो एक माला भी चल जाएगी, फिर तो पूजा भी कर लो, एक माला भी पहन लो, चलते हैं। चलना क्या है, नीचे तो जाना है। अब तो वंदना तो हो ही गई, आराम से चलेंगे। क्यों? ऐसा क्या कारण है? हर प्रतिमा की अलग अलग ऊर्जा होती है, हर व्यक्ति की अलग अलग ऊर्जा है, हर वस्तु की अलग अलग ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा आपको प्रभावित करती है। आप देखो, कोई भी मूर्ति अगर खुदाई में निकल आई, ठीक है ना, खुदाई में क्या हो गया, वो अतिशय चित्र हो गया, है ना, अतिशय चित्र हो गया और खूब जगह और जय जयकार होने लगी, चमत्कार होने लगा, बोले चमत्कार हो गया, अतिशय चित्र हो गया, मूर्ति निकली है, खुदाई में मूर्ति निकली है। तो क्या मूर्ति जमीन में अंदर आप बन गई थी क्या? जमीन में मूर्ति अपने आप बन गई है? नहीं ना। अरे आपके पूर्वजों ने तो विराजमान की है, वो आपके पूर्वजों ने किसी कारणवश उसको जमीन में दबा दिया था कि बची रहे वो, वरना खंडित हो जाती। तो प्राचीन मूर्तियों को उन्होंने दबा दिया और फिर उनकी आयु पूरी हो गई, वो मर गए, किसी को बता नहीं पाए, ठीक है। अब आप तो उस पर रहने लगे थे, आप तो उस पर स्कूल चलाने लगे थे, धर्मशाला बन गई थी उस पर। तो किसी को स्वप्न में आया कि यहाँ पर कोई मूर्तियाँ हैं, उनको निकालना है, तो भैया निकाली मूर्तियाँ, खुदाई में मूर्ति निकल आई, क्या हो गया, अतिशय चित्र बन गया, चमत्कार हो गया, अतिशय चित्र हो गया। ध्यान देना, मैं बहुत अच्छी सटीक बात बोल रहा हूँ। अतिशय मूर्तियों में नहीं है, अतिशय आपकी आस्था श्रद्धा में है। अगर वही मूर्ति के दर्शन आप अपनी दूसरी सामान्य मूर्ति के दर्शन करने जाओगे ना, तो वो आस्था, वो श्रद्धा, वो भक्ति आपकी नहीं होगी। लेकिन वो मूर्ति का प्रचार इतना कर दिया गया कि आपकी आस्था उस पर बड़ी अटूट है कि बड़ी श्रद्धा के साथ आप दर्शन करने जा रहे हैं। तो आस्था और श्रद्धा ही आपका चमत्कार कराती है, आपकी समस्याओं का समाधान वो आपकी आस्था कराती है। अगर आपने केवल ऐसे ही जाके हाथ जोड़ लिए, सामान्य लगेगा वो तो, कोई
उसमें अतिशय समझ में नहीं आएगा, सामान्य नहीं है वो तो मूर्ति है, लेकिन विशेषता दिखेगी आपकी आस्था पर। बहुत प्राचीन मूर्ति है, खुदाई में निकली थी, इसके तो बहुत अतिशय होते हैं, बहुत चमत्कार होते हैं, फलाना आया था, उसका केस रुका हुआ था और ऐसे ही दर्शन करे तो उसका केस निपट गया पूरा, बहुत अतिशय चमत्कार है इस मूर्ति में। अच्छा, आपने 10 को और बताया, 10 ने 100 को बताया, 100 ने 1000 को बताया, भीड़ लग गई, चलो जय जयकार जय जयकार। आप तो किसी मूर्ति के दर्शन करो, लेकिन आस्था के साथ करो, आपको चमत्कार अपने आप नजर आ जाएगा। हमारा जैनागम चमत्कार को नमस्कार नहीं करता है, हमारे यहाँ तो नमस्कार में चमत्कार होता है। आप नमस्कार किन भावों से कर रहे हैं, आपके भावों में कितनी शक्ति है, उसके चमत्कार होता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि भैया आप लोग भक्तांबर पढ़ते हो, है कोई तो रोज ही पढ़ता है, रूटीन है, उसका रूटीन है भक्तांबर, उसे पढ़ना ही पढ़ना है। मांग तुमने कितनी बार भक्तांबर पढ़ा था? एक बार लिखा था ना, एक ही बार तो पढ़ा था। 48 ताले टूट गए थे। आप 48 बार पढ़ो, एक ताला टूट के दिखाओ। उनने तो एक बार पढ़ा था, 48 ताले टूट गए थे, है ना। आप 48 बार क्या 480 बार पढ़ लेना, तब भी एक ताला नहीं तोड़ पाओगे, एक ताला नहीं टूटेगा आपका। क्यों? वो आस्था श्रद्धा ही नहीं है जो उनमें थी, जो उनमें थी वो आस्था श्रद्धा आपके पास है ही नहीं है। बादीराज मुनिराज ने पूरे शरीर का कुष्ठ रोग ठीक कर दिया था एक ही बार स्तोत्र लिखकर। आप एक ही बार स्तोत्र पढ़ो, अपना जुकाम ठीक करके दिखा दो। उनका तो कुष्ठ रोग ठीक हो गया था, आप जुकाम ही ठीक करके बता दो। नहीं कर पा रहे, क्यों? आस्था श्रद्धा ही नहीं है। समझभद्र स्वामी ने चंदापुर भगवान प्रकट कर दिए थे, पाषाण फट गया, चंदापुर भगवान की प्रतिमा प्रकट हो गई। क्या? उन्होंने नमस्कार ऐसे किया था कि चमत्कार अपने आप हो गया। पुरानी बात नहीं बोल रहा हूं मैं, चतुर्थ काल की, पंचम काल की बात कर रहा हूं मैं। अभी पंचम काल में हुआ था, चंदापुर भगवान की प्रतिमा प्रकट हुई थी बनारस में, हुई थी कि नहीं? सबको याद है, चंदापुर भगवान प्रकट हो गए थे, पाषाण फट के। सोचो कि ऐसा चमत्कार, ऐसा अतिशय अभी हो सकता है, बस उनकी आस्था होना चाहिए। आस्था श्रद्धा ऐसी मजबूत हो आपकी, आहा, मन प्रफुल्लित हो जाए, मन प्रसन्नचित हो जाए। जब आप देखो ना भगवान को, आप पलक दृष्टि से निहारो भगवान को। आप महावीर भगवान को देख लो, इन महावीर भगवान की मूर्ति में भी आप अतिशय देखेंगे, चमत्कार देखेंगे, बस उनको निहारो, आप पलक दृष्टि से निहारो, ऊपर से नीचे तक भगवान के दर्शन करो। तो भगवान के मस्तक पर जाओ तो मस्तक पर उनके घुंघराले बालों को देखो, फिर उनकी माथे को देखो, फिर ललाट देखो, फिर नेत्रों को देखो, फिर उसके बाद कानों को देखो, नासिका देखो, ओंठ देखो, ठोड़ी देखो, उसके बाद कंधे, उसके बाद वक्षस्थल के दर्शन करो, फिर उसके बाद भुजाएं देखो, भुजाओं के बाद कलाई देखो, श्रीवत्स, नाभि, जंघा, घुटने और चरण, ऊपर से नीचे तक एक एक अंगों को निहारो, वो कहलाते हैं दर्शन। ऐसे दर्शन करो और फिर ऊपर से नीचे तक फिर देखो, एक बार फिर देखो, ये कहलाते हैं दर्शन। आहा, ऐसे भगवान। वो वीत राग छवि मुद्रा जब आप देखोगे ना, तब आनंद आएगा। ऐसे दर्शन होते हैं। भगवान के सामने लोग आके आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं, नमो रिंतार, नमो सिद्धार्थ, नमो नमो जान बोले सब सवड़। क्या करने आए थे आप? दर्शन करने आए थे। आंख तो बंद कर ली तुमने, दर्शन करे कहाँ है? दर्शन करे कहाँ है? आंख तो बंद कर ली। आंख खोलकर आप पलक दृष्टि से, पलक भी न झपके, बिल्कुल निहारते रहो भगवान को। थोड़े से साइड में खड़े होके, सामने स्ट्रेट खड़े होके ऐसे नहीं करियो दर्शन, थोड़े साइड में खड़े होके, पीछे वालों को भी दर्शन करने का मौका मिले, अवसर मिले, है ना। आप लोग बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सा आगे आ जाओ, पीछे जगह नहीं है बैठने के लिए, थोड़ा आगे आ जाओ, पीछे जगह नहीं है ना। तो बड़े आनंद के साथ आप पलक दृष्टि से भगवान के दर्शन करो। जब लगेगा आपको कि हाँ, हम भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं। और रविवारिया मत बनो, मैं सुबह भी आपको बताया था कि रविवारिया मत बनो कि रविवार के दिन दर्शन करेंगे। भैया एक बात बताइए, कहते हैं बहुत दूर पड़ता है मंदिर। कितने दूर? बहुत दूर पड़ता है। अच्छा, आपको ऑफिस 10 किलोमीटर होगा तो रोज जाते कि नहीं? क्यों? बहुत दूर है, 10 किलोमीटर ऑफिस है, बहुत दूर है। ऑफिस सर से कहना बहुत दूर है, हम तो हफ्ते में एक बार आएंगे, बस रविवार के रविवार, या सोमवार के सोमवार, बस हफ्ते में एक बार आएंगे। बोल सकते क्या? नहीं, वहां तो रोज जाना पड़ेगा। आपके बच्चे का स्कूल ना 20 किलोमीटर दूर है, भेजते हो रोज बस से, गाड़ी से रोज भेजते ना, 20 किलोमीटर दूर है,
और मंदिर तो 5 किलोमीटर ही है, मंदिर तो रोज नहीं भेजते। क्यों मंदिर में क्यों नहीं भेजते? रविवारिया मत बनो, सदैया बनो, सदा एक जैसे रहो, भगवान के दर्शन रोज करो, आपको इतना आनंद आएगा, सारे दिन की थकान मिटानी हो, बहुत अच्छा। फ्री फंड का मौका है, फ्री फंड का अवसर, यहाँ पैसा भी नहीं लगता, पैसा थोड़ी लगता, मंदिर दर्शन करने वालों को कोई पैसा नहीं है, फ्री टिकट है। आप तो फ्री में आनंद लेना हो, रोज दर्शन करने आ जाओ भगवान के पास, दर्शन करो, आपको बड़ा आनंद आएगा। चाहे भले आपके पास समय कम हो, 10 मिनट हो, 10 मिनट करो, लेकिन दर्शन करके जाओ और वहाँ की विशेषता को जरूर जानो। आप जिस क्षेत्र पर जाते हो, जिस भी क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, चमत्कारिक क्षेत्र, बहुत सारे क्षेत्र होते हैं अपने यहाँ। भगवान की जन्मभूमियाँ जहाँ भगवान का जन्म हुआ है, कल्याणक क्षेत्र जहाँ पर भगवान के कल्याणक हुए हैं, अतिशय क्षेत्र जहाँ पर कोई चमत्कार हो गया, अतिशय हो गया, मूर्ति आदि निकल गई, वो अतिशय क्षेत्र हो गया। जहाँ पर चमत्कार हो गया वो चमत्कारिक क्षेत्र हो गया। जहाँ पर किसी मुनि का मोक्ष हो गया वो सिद्ध क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो अपन बहुत सारे क्षेत्रों के दर्शन करते हैं। तो क्षेत्रों के दर्शन करने अलग अलग जगहों पर क्यों जाना होता है? क्योंकि वहाँ की ऊर्जा, वहाँ की एनर्जी, वहाँ की वाइब्रेशन आप ग्रहण करते हैं। जब भगवान वहाँ से मोक्ष गए, मैंने ऐसे ही थोड़ी कल नहीं वंदना शिखर जी में, मैं जब गया था सम्मेत शिखर 2023 में, चतुर्मास था मेरा, तो मैं 5 वंदना के लिए गया था। 5 महीने का चतुर्मास था, उस दिन लौन का महीना था, तो 5 महीने का चतुर्थांश था कि 5 महीने में 5 वंदना कर लेंगे, बस ये सोच के गया था। वहाँ पर पहुँचा, वहाँ की वरगणाओं को ग्रहण किया, आनंद में इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि अगर धरती पर स्वर्ग देखना हो तो सम्मेत शिखर चले जाओ। अगर मरने के बाद तो स्वर्ग मिल जाएगा, वो तो दूर की बात है, मरने के बाद अगर जीते जी स्वर्ग देखना हो तो सम्मेत शिखर जाके देख लो, आपको जीते जी स्वर्ग नजर आएगा कि हम स्वर्ग में आ गए, ऐसा आनंद। तो वह हमने अनुभूति ली, और ऐसी अनुभूति ली कि 5 महीने की जगह 10 महीने रुके। 5 महीने के लिए गए थे, 10 महीने रुके हो, 10 महीने 5 वंदना गए थे, 175 वंदना करके आए, और 3 परिक्रमा करके आए, पहाड़ की परिक्रमा, 3 परिक्रमा पहाड़ की परिक्रमा करके आए। वो सम्मेत शिखर की वरगणाओं ने कराया। वो वरगणाओं इतनी प्रभावित, पॉजिटिव एनर्जी है वहाँ पर। मैं अपने जीवन काल में नहीं सोच सकता था कि मैं कभी 10 लक्षण करूँगा, कभी जीवन काल में सोच ही नहीं सकता था, क्योंकि मेरी हालत कमज़ोर है, मैं बहुत एक उपास में हालत खराब हो जाती है, मैं नहीं कर सकता। लेकिन सम्मेत शिखर पहुँच के मैंने 10 दिन निर्जल उपास कर लिए वहाँ पर, निर्जल उपास 11वें दिन पारणा हुई थी, और उन 10 दिनों में प्रतिदिन 10 लक्षण पर प्रवचन करता था। उपास थे, 10 दिन 10 लक्षण प्रवचन भी करता था, और साथ साथ शांति धारा भी करवाता था, और दोपहर में तत्पार सूत्र की 1 घंटे की क्लास भी लेता था। सब लोग कहते थे कैसे? हमने ये सब सम्मेत शिखर का चमत्कार है। सम्मेत शिखर की वर्गणाएं ऐसी हैं कि जो आप कुछ नहीं कर सकते कभी, वहाँ जाके आप सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए हम अलग अलग क्षेत्रों में दर्शन करने जाते हैं। अक्सर युवाओं बच्चों की ये जिज्ञासा होती है, क्या है इधर उधर भागते फिरो, कहीं वहाँ दर्शन करने जाओ, वहाँ दर्शन कर, सारे भगवान एक ही तो है। पारसनाथ के दर्शन करना, पारसनाथ यहाँ भी है, पारसनाथ वहाँ भी है, यहीं कर लो ना दर्शन। वहाँ इतने दूर जाओ, खर्चा करो, जाने आने का टाइम बर्बाद करो, और वहाँ जाके भीड़ भाड़ में धक्का खाओ, तब जाके दर्शन होते हैं। नहीं, आप वहाँ पर केवल टाइम पास करने नहीं जा रहे, वहाँ पर आप जो अनंत आनंद मुनि आज सिद्ध बने हैं ना, उनकी वर्गणाओं को इकट्ठा करने जा रहे हैं, उनको आप ग्रहण करने जा रहे हैं, उनको आप लेने जा रहे हैं। इसलिए हर क्षेत्र पर आपको दर्शन करने जाना चाहिए, और सम्मेत शिखर के पूरे पर्वत पर आपको वहाँ पर दर्शन करने के लिए जरूर जाना चाहिए, और वहाँ की चरणों की वंदना करना चाहिए भावों से। हकीकत में तो आप हो नहीं सकता, क्योंकि 250 साल पुराने चरण है, बस इससे पुराना कोई चरण है नहीं है। अब आप कहेंगे 250 साल पुराने, इसके पहले क्या चरण नहीं थे? थे, उसके पहले भी थे, लेकिन समय समय पर उन टोंकों पर बिजली गिरती रहती है। बिजली गिरने से पूरी टोंक क्षतिग्रस्त हो जाती है, चरण खंडित हो जाते हैं, तो फिर चरणों को बदल दिया जाता है। फिर चरण जब प्रतिष्ठित किए जाते हैं तो उस समय की उनकी डेट तिथि डाली जाती है कि इनकी स्थापना इस समय की गई थी। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे सब जगह के चरण खंडित होते गए, और वो चरण चेंज होते गए, बदलते गए। अब कोई कोई चरण तो ऐसा जो 50 साल पुराना है, बस 50 साल पुराना चरण है। तो ये सब कैसे हुआ? बिजली के गिरने से।
तो वो खंडित होते रहते हैं, लेकिन भूमि तो वही है। चरण भले ही बदल गए, भूमि तो वही है। जो उसी भूमि से तो मोक्ष हुआ है, उसी भूमि के दर्शन करने के लिए सभी लोग वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर वर्णना करते हैं। तो इस प्रकार हमें क्षेत्रों की दर्शन वंदना करना चाहिए, और प्रसन्न मुद्रा में, मुंह लटका के नहीं। कहीं भी मुंह लटकाना आप चलेगा, दुकान पर लटकाओ चलेगा, ग्राहक नहीं आ रहे ना, दुकान चल ही रही है, इसलिए मुंह लटका के बैठे हैं। ठीक है, मानते हैं। घर में लड़ाई हो गई है, पति पत्नी झगड़ा हो गया, बच्चों से झगड़ा हो गया, मुंह लटका के बैठे हैं। ठीक है, बैठे रहो, कोई बात नहीं, चलेगा। आप कहीं बाजार में घूम रहे, मुंह लटका के घूम रहे, ठीक है, उदास मन से घूमो, कोई बात नहीं, बाजार में घूमते रहो। मंदिर में क्या बिगाड़ा भगवान ने आपका? भगवान ने कुछ बिगाड़ा क्या? नहीं। तो यहाँ भगवान के सामने तो मुस्कुरा लो बढ़िया आनंद के साथ। अच्छी भगवान की मुद्रा देखो, क्या भगवान ऐसे बैठे बिल्कुल जैसे अभी बोलने वाले हों, है ऐसे बैठे जैसे अभी बोलने वाले हों, आपसे बात करने वाले हों। मंद मंद मुस्कान में क्या प्रतिमा बनाई जाती है, ऐसी ही प्रतिमा। औरों की प्रतिमा देखो, एक तरह जीभ बाहर निकाल रहे हैं, एक कुछ कर रहा है, एक कुछ कर रहा है। हमारे भगवान तो मंद मंद मुस्कान लिए, शांत मुद्रा, कहते हैं वो प्रभु में, प्रभु शांत मुद्रा छवि बीत रागी नगन मुद्रा दृष्टि नासा। ऐसे हैं हमारे भगवान, तो अपनी दृष्टि को नासाग्र रखे हुए हैं। नासाग्र, भगवान की दृष्टि कैसी होती है हमारी? नासाग्र मतलब नासिका का अग्रभाग, नासिका मतलब नाक, नाक का अग्रभाग मतलब ये कहलाता है नाक का अग्रभाग। यहां देख रहे हैं आप, भी देख के देखो, अपनी आंखों से नाक का अग्रभाग देखो कैसा लगता है। बस ऐसे ही तो हमारे भगवान बैठे हैं। आपकी आंखें खुली हैं क्या? खुली है? आपकी आंखें बंद हैं क्या? खुली भी हैं, बंद भी हैं, खुली भी हैं, बंद भी हैं। बंद है, पलक झुकी हुई है, खुली है कि नाक देख रहे हैं आप, तो मतलब खुली भी है, तो खुली भी है, बंद भी है। ये तो है नासाग्र दृष्टि। भगवान नासाग्र दृष्टि पर अपनी दृष्टि टिकाए हुए। आप तो 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट से ज़्यादा बैठ ही नहीं सकते। बैठ सकते हैं क्या? 1 मिनट में ऐसा लगेगा बस आहा सर भारी हो गया, सर दर्द करने लगा। भगवान तो हमेशा के लिए बैठे। जब वो ध्यान में बैठते हैं ना, तो नासाग्र दृष्टि में ही बैठते हैं। उन्हें दुनिया के कोई झंझट से फ्री। आप भी नासाग्र दृष्टि बैठ के देखो। जो लोग कहते हैं हमारा ध्यान में मन नहीं लगता, भटक जाता है, नासाग्र दृष्टि बैठ के देखो। जब नासाग्र दृष्टि में आप बैठोगे, आपका ध्यान, आपका मन भटकेगा ही नहीं बस। लेकिन 5 मिनट ज़्यादा बैठ ही नहीं पाओगे। चलो कोई बात नहीं, 5 मिनट बैठो ना आप, वो 5 मिनट भी आपको लाभ मिलेगा। बैठ के देखो आप, बड़ा आनंद आता है। ठीक है ना? तो 500 धनुष की अवगाहना बात चल रही थी अपनी। 3000 फुट के भगवान, क्या विशाल भगवान होंगे। विदेह क्षेत्र, आज भी विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर हैं। विदेह क्षेत्र में आज भी 20 तीर्थंकर विद्वान हैं। आरती चढ़ाते ना, विदेह क्षेत्र के 20 तीर्थंकर सदा विद्वान, जो उनके अर्गम निर्पाम स्वाहा चढ़ाते ना, तो 20 तीर्थंकर तो आज भी वहां पर विराजमान है और हमेशा रहेंगे शाश्वत। तो फिर आप सोचेंगे उनका मोक्ष नहीं होता क्या? होता है मोक्ष। वो तो आयु पूरी होगी तो मोक्ष तो हो गया होगा। जिस नाम के तीर्थंकर का मोक्ष होता है, उसी नाम के तीर्थंकर का जन्म हो जाता है। सीमंदर नाम के तीर्थंकर का मोक्ष हुआ तो सीमंदर नाम के तीर्थंकर का जन्म हो जाएगा। युगवंदर नाम के तीर्थंकर का मोक्ष हुआ तो युगवंदर नाम के तीर्थंकर का जन्म हो जाएगा। इसलिए वो नाम भी शाश्वत है। 20 नाम शाश्वत है, वही 20 नाम रहते हैं। इसलिए अपन विदेह क्षेत्र के 20 तीर्थंकर सदा विद्वान जो है उनके अर्घ चढ़ाते हैं। वो तो सदा विद्वान है, उनकी पूजा इसलिए करते हैं। उनकी सबकी अवगाहना 500 धनुष 3000 फुट के भगवान होते हैं। ऐसा धवला पुस्तक में वर्णन आता है कि 500 धनुष की ऊंचाई, 7 अभिनवाभी संबंध है, हमेशा ऐसे ही रहते हैं। यही बात पूजा में भी लिखी है। धनुष 5 से काय विराजे, आयु कोड़ी पूरब सब छाजे।
इस प्रकार विदेह में तीर्थंकरों की ऊंचाई जो है वो 500 धनुष की होनी जानी जाती है। ऐसा रैदु ग्रंथावली ग्रंथ में भी, पारसनाथ चरित्र में भी, धवला पुस्तक में भी, त्रिलोकपणित भी, इतने ग्रंथों में प्रमाण मिलता है जिससे ये प्रमाणित होता है कि वहाँ पर 500 धनुष की प्रतिमाएं विराजमान में भगवान विराजमान होते हैं, साक्षात होते हैं। और 500 धनुष की प्रतिमाएं वो कहाँ होती हैं? अष्टांगा चल रही है नंदीश्वर द्वीप में। नंदीश्वर द्वीप में कितने जिनालय? 52 जिनालय। एक जिनालय में कितनी प्रतिमाएं? 108 प्रतिमाएं। और वो 108 प्रतिमाएं कितनी बड़ी? 500 धनुष की प्रतिमाएं, 3 हजार फुट की प्रतिमाएं वहां पर विराजमान है। और अकृत्रिम है, अकृत्रिम बनाई नहीं गई, अकृत्रिम है, शाश्वत है, उनको किसी ने बनाया नहीं है। ऐसी प्रतिमाएं कहते हैं, लोग कहते हैं किसने बनाया, किसने बनाया, संसार किसने बनाया? अकृत्रिम है, था, है और रहेगा। ऐसा नहीं है कभी इसका विनाश हो जाएगा। हमारे यहाँ तो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट होते जा रहे हैं। किसी ने कहा था जैसे 2000 साल पूरे होंगे ना प्रलय आ जाएगा, सब सृष्टि की समाप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद आया 2012 में तो हो ही जाएगा, 12 दिसंबर 2012 में तो सब खत्म हो जाना है। आराम से जियो जिंदगी, आराम से क्या रखा है, खाओ पियो मौज करो, मरना तो है ही सबको। फिर उसके बाद अभी 2050 का चल रहा है, 2050 में सब कुछ खत्म होने वाला है। भैया 2010 हो, 12 हो, 50 हो, कुछ भी हो, 21,000 सालों तक कुछ नहीं होने वाला। हमारे जैनागम में भगवान की जो दिव्य देशना है, दिव्य वाणी है, उसकी कोई काट ना आज तक कोई कर पाया और ना कोई कर पाएगा। 21,000 सालों का ये पंचम काल जिसमें अपन ने जन्म लिया है, इसमें से 2553 वर्ष निकल चुके हैं। महावीर भगवान को मोक्ष हुए। अब 18,500 साल अभी भी बाकी है। आपका तो जन्म तो पूरा हो जाएगा ना। वैसे ज्यादा उम्र थोड़ी है आपकी। कितनी उम्र है आपकी? आपको पता है आप लोगों को कितनी उम्र है आपकी? पता है? ज्यादा ज्यादा 120। हमारे सुभाष जी कह रहे ज्यादा था 120 साल की हो। 120 साल। गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कोई है 120 साल वाला? कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम लिखा हो 120 साल जीने वाला? कोई नहीं है सुभाष जी। मैं तो कहता हूं अपनी आयु जो ना, सबकी आयु मैं बता दे रहा हूं, सबकी आयु केवल 7 दिन की है। कितने दिन की? हाँ बिल्कुल। किसी को सोमवार को मरना है, किसी को मंगलवार को मरना है, किसी को बुधवार को, किसी को गुरुवार को, किसी को शुक्रवार को, किसी को शनिवार को। 8वां दिन है किसी के पास? गारंटी मेरी 8वां दिन है ही नहीं है किसी के पास। 7 दिन है बस, केवल 7 दिन की जिंदगी अच्छे से जी लो ना। 7 दिन की जिंदगी आराम से जी लो बस। पता नहीं कौन सा दिन आखिरी हो जाए। हर दिन आराम से जियो, खुशी के साथ। लड़ाई झगड़ा करके कोई जिंदगी नहीं चलती है। सूत्र जीवन में अपना लो, रात गई बात गई, बस ये सूत्र अपना लो। आज लड़ाई हो गई, कल के दिन बोलो हाँ ठीक है, जय जिनेन, ठीक हो, अच्छा बस बढ़िया, खाना बनाओ, बढ़िया खाना खाएंगे। मुंह फुलाने से कुछ नहीं होता। मुंह फुलाए बैठे रहो, दिन क्या, महीने क्या, साल निकल जाएंगे। कुछ कुछ लोग तो सालों से मुंह फुला के बैठे हैं। अपने भाई से लड़ाई लड़ ली, अपने माता पिता से बैर बांध लिया, सालों से मुंह फुलाए बैठे हैं। तो मुंह फुला के उनके दर्शन करने, देखने तक नहीं जाते। जिनने पैदा किया, जिनने जन्म दिया, उनको देखने तक नहीं जाते। क्यों? थोड़ी सी बात कुछ कहा सुनी हो गई थी, ले देना कभी भाई भाई में जब बंटवारा हो रहा था, सो बड़े को ज्यादा दे दिया, छोटे को कम दे दिया, सो बस पिताजी से बैर बांध लिया, पिताजी को देखने नहीं जाना। अरे रात गई बात गई, छोड़ो जाड़ो, अगले दिन की शुरुआत। पता नहीं 7 दिन में कौन सा दिन अपना आखिरी हो जाए। 7 दिन की जिंदगी है भैया, जी लो अच्छे से, धर्म के साथ जियो, प्रतिदिन धर्म करो। 7 दिन की जिंदगी ना, 7 दिन धर्म करो। सोमवार को भी, मंगलवार को भी, बुधवार को भी, ठीक है ना। जब जब सोमवार आए तब धर्म करो, जब जब मंगलवार आए तब भी धर्म करो, बुधवार आए तो धर्म करो, गुरुवार शुक्रवार शनिवार जब जब आता जाए तब तब धर्म करते जाओ। बस 7 ही दिन दो है अपने पास, इसलिए 7 दिन धर्म करो। इस बहाने कम से कम 24 घंटे में एक बार भगवान के दर्शन करो। और भगवान के पास आके दुखड़ा मत रोना कभी भी, कोई भी दुखड़ा मत रोना। सब लोग आके दुखड़ा रोने बैठ जाते, क्या को उनको टेंशन दे रहे बिना मतलब में। सारी टेंशन छोड़ के तो निकल गए हैं, बताओ।
तुम कह रहे हमारे बच्चे की शादी नहीं हो रही, उनने खुद शादी नहीं कराई, तुम्हारी शादी कराए। बाल ब्रह्मचारी बैठे, उनने तो खुद शादी नहीं कराई, और तुम कह रहे भगवान बच्चे की शादी नहीं हो रही, 30 साल का हो गया। अरे वो भी तो 32 साल में उन्होंने दीक्षा ले ली, तुम ले लो। 32 साल में उनकी दीक्षा हो गई थी ना, तो तुम ले लो। कह रहे दुकान नहीं चल रही, उनने खुद दुकान नहीं चलाई, तुम्हारी दुकान चलाने की बात कर रहे हैं। बहुत सारे काम ऐसे ऐसे भगवान को ऐसे ऐसे काम देते हैं, और रिश्वत तो इतनी सी देते हैं कि भगवान बस हमारा ये काम हो जाए, हम एक छत्र चढ़ाएंगे। लो 500 रुपए की छत्र के चक्कर में वो तुम्हारा काम करवाएंगी क्या? रिश्वत दे रहे हैं 500 रुपए की छत्र की। मतलब इतनी सस्ती रिश्वत, इतना तो चपरासी नहीं लेता आजकल है। चपरासी है ना, चपरासी, उसको भी 500 रुपए तो बोलेंगे 500 रुपए में आता क्या है? कुछ नहीं आता 500 रुपए में। बच्चों को 1 रुपए देते थे पहले जमाने में, बच्चे खुश हो जाते थे। आज उन्हें 100 का नोट पकड़ा तो बोले पापा इसमें आता क्या है? 100 रुपए में आता क्या है? कुछ नहीं आता। 100 रुपए तो टैक्सी वाला ले लेता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के, कुछ नहीं आता। तुम 500 रुपए 1000 रुपए के छत्र के लिए लालच दे रहे हो भगवान को। नहीं, भगवान को किसी चीज की लालच मत दो कि भगवान हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। आप तो कुछ नहीं करो, आप तो केवल भगवान की भक्ति करो। मैं गारंटी ले रहा हूं आपका काम जरूर होगा, लेकिन बस आपकी भगवान की भक्ति करो निस्वार्थ भावना से। रोज भगवान के दर्शन करो, रोज भगवान की भक्ति करो, आपको निश्चित जो भी काम आपके रुके पड़े हैं ना वो सब हो जाएंगे। बस भगवान नहीं करेंगे, लेकिन करोगे तो आप ही, भगवान नहीं करेंगे, करोगे तो आप ही। बस जैन धर्म को समझ लो ना, तब पता चलेगा कि जैन धर्म है क्या। आप लोग रोज आए तो आप लोग को रोज कुछ ना कुछ अच्छा सुनने मिलेगा और आपका जीवन बदले, ऐसी मंगल भावना मैं भी भाता हूँ। आज के लिए इतना ही, मेरा समय हुआ, फिर पुनः मिलेंगे। आज के लिए इतना। जय बोलो महावीर भगवान की। छम छमा छम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। पहली आरती श्री जिन राजा, पहली आरती श्री जिन भव दधि पार उतार जिहाजा। इसलिए प्रभु तेरी आरती करूं, आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम बाजे आरती से धन केरी, सुमरन दूसरी केरी, सुमरन करत मिटे भव फेरी। छम छमा छम छम में दीपक लेकर आरती करो। बाजे जन्म मरण दुख दूर करेंदा, जन्म मरण दुख दूर करेंदा। तीसरी आरती सूर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करेंदा। छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेकर आरती करो। बाजे छम 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 छमा छम छम। चौथी आरती श्री उपजाया, चौथी आरती श्री उपजाया। दर्शन देखत पाप पलाया, दर्शन देखत पाप पलाया। चौथी आरती श्री उपजाया, दर्शन देखत पाप पलाया। छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। छम 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 छम। पांचवी आरती साधु तुम्हारी, पांचवी आरती साधु तुम्हारी। कुमति विनाशन शिव अधिकारी, सुमति विनाशन शिव अधिकारी। पांचवी आरती साधु तुम्हारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं।
बाजे छम छम छम। संध्या करके आरती कीजे, संध्या करके आरती कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। अपनो जन्म सफल कर लीजे। संध्या करके आरती कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। छम 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं, बाजे छम 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 छमा छम। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। गुरुवर की आरती करेंगे सभी लोग। विभंजन सागर मुनिराज, आज थारी आरती उतारू, निहारू। आरती उतारू थारी मूरत निहारू। विभंजन सागर मुनिराज, आज थारी आरती उतारूं। क्षेत्र सोनागिर जन्म लियो है, माँ जिन वाणी को धन्य कियो है। विराग सागर जी के लाज, आज थारी आरती उतारू। विभंजन सागर जी मुनिराज, आज थारी आरती उतारू। ज्ञानी ध्यानी निरअभिमानी, शांति सुधारस निरअभिमानी, वाणी है सुखकार। आज तारी आरती उतारू। विभंजन सागर मुनिराज, आज छोड़िए माया नश्वर, जग का नश्वर सुख ना भाया। छोड़ा है सब परिवार, आज तारी आरती उतारू। विभंजन सागर मुनिराज, आज तारी आरती उतारू। मोक्ष वधु तुमको अति प्यारी, मोक्ष वधु तुमको अति प्यारी, गुरु महिमा तुमसे जग जानी। गुरु महिमा तुमसे जग जानी, कर लो जगत उद्धार। आज तारी आरती उतारू। विभंजन सागर जी मुनिराज, आज तारी आरती उतारू। स्वर्ण रत्नमयी आरती भाई, स्वर्ण रत्नमयी आरती भाई, केवल ज्ञान मिले सुखदाई। केवल ज्ञान मिले सुखदाई। युग युग जियो मुनिराज, आज तारी आरती उतारू। विभंजन सागर मुनिराज, आज तारी आरती उतारू। आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं। आरती उतारू तारी मूरत निहारू। विभंजन सागर जी मुनिराज, आज थारी आरती उतारू। जय बोलो छवि हारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। शरण में ले लो मुनिराज, आज तारी आरती उतारू। विभंजन सागर मुनिराज, आज तारी आरती उतारू। जय बोलिए परम पूज मुनि श्री 108 विभंजन सागर जी मुनिराज की जय। द्युग्जलाक्षत मनोहर पुष्प दीपे, पात्रार्पितम प्रतिदिनम महदादरेण। त्रैलोक्य मंगल सुखालय काम दोहा, मारार्तिकम तव